हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनके एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल हमने जो अपना टॉपिक पूरा किया था समानुपात, जो अनुपात समानुपात था, उसी आधारित अपना अगला टॉपिक रहेगा आयु। आयु जो है ये अनुपात पर ही आधारित जो है अपना ये टॉपिक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं और पूरा है जो आयु जो टॉपिक है वो अनुपात समानुपात पर ही आधारित है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि आयु के अंदर एक तो कि आयु का कितना डिफरेंस आ रहा है। यदि मैं आपको बोल दूं कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस कितना हुआ कि 5 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले। इसका मतलब यानी अपन इसको हम वर्तमान माने, प्रेजेंट माने, तो 5 वर्ष पहले कितना हुआ, माना कि यहाँ तक आ गया 5 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले, ये 2 वर्ष पहले ये इतना आ गया, तो ऑल ओवर जो डिफरेंस है वह कितना हुआ, 3 साल का नहीं हुआ गया कि जो 3 ईयर है ये डिफरेंस है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है, जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना होने वाला है यहाँ से, ये जो 3 वर्ष का है ये डिफरेंस होगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं इसी कॉन्सेप्ट पर, एक अपना आता है कि आपको प्रश्न में दिया गया होगा कि 5 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, इस कंडीशन में डिफरेंस जो है वो कितना होगा कि टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष तो वो ऐड हो जाएंगे, और 2 वर्ष बाद में की बात करा यानी वर्तमान की अगर मैं बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो 5 वर्ष तो पहले और 2 वर्ष है वो बाद में, तो ऑल ओवर कितना हो गया यहाँ से कि जो 7 वर्ष है ये अपना ऑल ओवर डिफरेंस हो गया। अगर मैं बात करूं कि बोल दे 2 वर्ष पहले और आ जाएगी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, इसका भी सेम मतलब क्या होता है कि डिफरेंस है वो कितना होने वाला है, यानी जो पहले दिया गया है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में पहले है, इसका मतलब जो डिफरेंस है टाइम डिफरेंस वो कितना रहने वाला है यहाँ से 3 वर्ष जो है अपना टाइम डिफरेंस आ गया। और अगर मैं बोल दूं यहाँ से अगला कि 5 वर्ष बाद, कि 5 वर्ष बाद, और बोल दूं कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, और 2 वर्ष बाद तो 2 वर्ष इतना हो गया, तो डिफरेंस है वो कितना होने वाला है, 3 ईयर का होने वाला है। तो यहाँ से जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना वर्ष होगा कि 3 वर्ष है वो डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से है क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज दी होगी तो ये आपको ध्यान में रखनी है, तो आप इसको नोट कर लो। आगे अगर मैं बात करूं तो एक है जो आयु के टॉपिक के अंदर आपको बात ध्यान में रखनी है कि दो व्यक्तियों की या फिर किसी की जो आयु का अंतर है वो सदैव समान रहता है, कि जो आयु का अंतर जो है, आयु का अंतर जो है, अंतर सदैव समान रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो व्यक्ति है, मैंने मान लिया कि ए और बी, ठीक है, इनकी जो आयु है वो मैंने मान ली कि 10 वर्ष है ए की और बी की मान ली 15 वर्ष है, तो इसका डिफरेंस है वो 5 वर्ष हो गया। यहाँ से आयु का अंतर कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। मैं कहूँ कि 5 साल बाद में, 5 साल बाद में ए कितना हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। तो डिफरेंस है वो यहाँ पर भी क्या रहने वाला है, 5 वर्ष ही रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयु का डिफरेंस है वो सदैव है वो समान रहेगा। तो ये आपको ये ध्यान रखने लायक बात होती है कि यहाँ पर जो आयु का डिफरेंस है वो सदैव समान रहेगा। 2 पर्सन की अगर हम बात करें तो आयु का जो डिफरेंस है वो सदैव समान रहने वाला है यहाँ से, तो आप इसको नोट कर लो। आगे अगर मैं बात करूं कि अगर दो व्यक्तियों की या फिर आपको आयु दे दी जाती है तो उसमें जो आयु का योग है वो किस प्रकार से निकालेंगे, औसत है वो किस प्रकार से बढ़ने वाला है, तो उसकी अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंडीशन के अंदर कि मैंने दो व्यक्तियों की आपको आयु दे देता हूं कि एक ही है 20 और एक ही दे दी 30, ठीक है। अगर 5 साल बाद की बात करूं, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इस फर्स्ट वाले की कितनी हो जाएगी 25, और जो सेकंड है इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ से 35, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोई फैमिली है, परिवार है, तो पेमेंट जो फैमिली है उसकी आयु जो है मैंने दे दी आपको 25 वर्ष है, और दो इसमें कितने हैं, 2 मेंबर है, 2 मेंबर है।
तो 5 वर्ष बाद जो आयु है वो कितनी 50 मान लेते हैं, 50 है, 50 वर्ष है, और 2 मेंबर है तो 5 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी यहाँ से कि 60 वर्ष हो जाएगी। 2 मेंबर है यानी 25 की अगर हम 2 माने तो इसकी भी 5 वर्ष बाद 5 प्लस होगा, इसमें भी 5 प्लस होगा, तो जो है वो डेट कितनी रहने वाली है 60 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि एवरेज एज की, अगर मैं बात करूं कि एक फैमिली है, जो फैमिली है इसकी अगर एवरेज एज की बात करें कि एवरेज जो है, एवरेज एज मैंने दे दिया कि 25 वर्ष है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, इसमें मैंने कह दिया कि 5 मेंबर है, ठीक है, 5 मेंबर दे दिए, और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है वो ध्यान रखना सिर्फ 5 इसमें ऐड होगा, सभी में 5 ऐड नहीं होगा यहाँ पर। तो 5 वर्ष बाद है वो इनकी जो आयु का औसत है वो कितना होगा 35 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि एक 5 मेंबरों की कोई फैमिली है, 5 मेंबरों की कोई फैमिली है, उसकी जो एवरेज एज है, तो मैं एवरेज एज आपको बोल देता हूं कि यहां से है कि 30 है, 40 है, 40 वर्ष एवरेज जो है एज है। तो 6 वर्ष बाद में एवरेज एज दे दिया मैंने 40 वर्ष, तो ये 5 मेंबर है, 5 मेंबर है, तो 6 वर्ष बाद में इसकी एवरेज जो एज है वो कितनी रहने वाली है, 6 वर्ष बाद में जो एवरेज एज है वो कितनी होगी। तो 6 वर्ष बाद में सिर्फ 6 प्लस होगा एवरेज की, अगर हम बात करें तो 6 वर्ष बाद में जो एवरेज एज है, एज जो है वो 46 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। यानी दो अलग अलग ही दे रखी है, तो 5 वर्ष बाद में दोनों के अलग अलग अगर बात करें तो +5 हो जाएगा सभी में। और 2 फैमिली है, 2 मेंबर है, 50 वर्ष है फैमिली की एज कुल दे रखा है, तो 5 वर्ष बाद में 2 मेंबर है तो 5 दोनों में बढ़ेंगे तो 60 वर्ष हो गया। किसी फैमिली की एवरेज एज मैंने कह दिया कि 25 है, मेंबर कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, लेकिन एवरेज है, एवरेज 25 है और 5 वर्ष बाद में पूछा गया है, तो ध्यान रखना जो एवरेज एज में है उसका जो जितने वर्ष के बाद में पूछा जा रहा है वही ऐड होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये अपना एग्जांपल हो गया कि 5 मेंबरों की फैमिली का जो एवरेज है वो 40 वर्ष है, तो 5 मेंबरों की जो 6 वर्ष बाद में है एवरेज एज कितनी होने वाली है, यहाँ से 46 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। इसी कॉन्सेप्ट पर अपना ये सवाल है कि x और y है, इनकी वर्तमान आयु का अंतर दे रखा है 18 वर्ष, 10 वर्ष बाद है उनकी उम्रों का अंतर जो है 4:7 हो जाता है, तो y की वर्तमान आयु पूछिए। मैंने आपको अभी एक बात लिखाई थी यहाँ पर कि अगर दो प्रश्नों की अगर हम बात करें, 2 व्यक्तियों की अगर हम बात करें कि 2 व्यक्तियों की जो आयु का अंतर है, आयु का अंतर जो है, अंतर सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा, सदैव समान रहेगा, ठीक है। तो x और y की वर्तमान आयु का अंतर 18 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद में क्या अंतर चेंज हो जाएगा या समान रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो 10 वर्ष बाद के अंदर दिया गया है, 10 वर्ष बाद में जो अंतर का अनुपात जो है 10 वर्ष बाद में कितना है 7:4 है, ये x का है और ये y का है, ठीक है। तो अनुपातों का अंतर कितना है, अनुपातों का अंतर यहाँ पर 3 रेशियो है, और अपन को पर्सन में आयु के अंदर कितने वर्ष दे रखा है कि 18 वर्ष है वो अंतर है, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 6 वर्ष आ गया, ठीक है। अपन को क्या पूछा गया है कि वायु की वर्तमान आयु, ये ध्यान रखना ये है वर्तमान आयु, प्रेजेंट की आयु है, ये अपना बेस रेशियो होता है, ठीक है। तो वाई निकालने के लिए यहाँ से x की तो यहाँ से आ जाएगी 24 और y की आ जाएगी 7×42, यानी 42 वर्ष आ गई इसकी y की। तो ये तो 10 वर्ष बाद की है, ध्यान रखना 10 वर्ष बाद में हुआ है, लेकिन 10 वर्ष पहले जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से -10 करना पड़ेगा, तब 10 वर्ष पहले पहुंचेंगे। तो वर्तमान में पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे, तो यहाँ से इसमें से 10 माइनस कर दोगे तो अपना यहाँ आंसर आ जाएगा 32 वर्ष। तो यही आंसर है जो पूछा गया है कि y की जो है वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान की बात करें तो 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 10 वर्ष बाद का अनुपात है, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले जाने के लिए 10 माइनस कर देंगे, और अगर x की पूछे तो ये 24 माइनस 10 करेंगे, तो यहाँ से ये बचाएगा कितना 14 वर्ष है, ये किसकी आ जाएगी, x की आ जाएगी, और ये आगे अपनी किसकी y की। तो इस प्रकार से जो अंतर है वो सदैव क्या रहेगा, समान रहने वाला है। यहाँ से ये आपको पहले दिखाई है बात कि दोनों व्यक्तियों का, 2 व्यक्ति है तो दोनों व्यक्तियों का जो आयु का अंतर है वो सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा।
10 वर्ष पहले हो बाद में हो, एक बार जो अंतर है वो सदैव समान रहेगा। तो इसको आप नोट कर लो। अगला सवाल है कि 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 था। और 10 वर्ष के बाद पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना? 4:3:4 हो जाएगा। तो क्यू की वर्तमान आयु बताइए। किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पर देखो 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, इसका मतलब जो आयु का डिफरेंस है, यानी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, वर्तमान की अगर बात करूं, तो 5 वर्ष तो पहले की बात कर रहा है, ठीक है, और 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो ये 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है 2:3, और जो 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है? 3:4। तो यहाँ पर ओवरऑल जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, ये कितना हो गया? 15 नहीं हो गया, क्योंकि 5 तो ये हो गया और 10 ये हो गया। तो अगर हम बात करें तो 2:3 दिया गया है, प्लस क्या करेंगे 15, प्लस 15 किया गया है। 15 जोड़ने के बाद में कितना हो रहा है अनुपात? 3:4 हो रहा है। और इसको सोल्व करने का तरीका आपको बताया गया था कि अनुपातों को क्या करेंगे, आपस में तिरछा गुणा करेंगे और अंतर देखेंगे। तो 4 दूनी 8 और 3 दिए 9, यानी 9-8 करेंगे तो 1 रेशियो बराबर। फिर क्या करेंगे, जो नीचे वाला अनुपात है उसको इससे गुणा कर दें। 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 15 थी 45, यानी यहाँ से आ गया 15। इसका मतलब क्या हो गया? 1 रेशियो बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। ये सोल्व करना आपको अनुपात के अंदर बताया गया था कि 15 इस प्रकार आ जाएगी। प्लस प्लस अगर चिन्ह है तो किस प्रकार करेंगे? अनुपातों का तो अंतर देखते हैं, समान चिन्ह है तो अंतर करेंगे, और विपरीत चिन्ह है यानी प्लस माइनस है या माइनस से प्लस आ जाए, इस कंडीशन में क्या करते हैं? योग करते हैं इनका, ठीक है। तो ये जो तरीका है आपको बताया गया था। तो 1 रेशियो बराबर आ गया 15। तो ये होता है अपना बेस रेशियो। अगर बेस रेशियो की बात करें तो ये होता है बेस रेशियो। तो यहाँ से 1 भाग बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। तो हमें 2 भाग की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया अपना 30, और 3 भाग की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया 45। क्या पूछा गया है? कि क्यों की वर्तमान आयु, ये अपना पी, ये है क्यों की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो ये तो ये अनुपात जो है ये कितने वर्ष पहले का है? 5 वर्ष पहले का है। लेकिन वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? इसमें 5 ऐड करेंगे। तो ये तो अपना पी का और ये हो गया क्यू का। तो ये तो 5 वर्ष पहले की आयु है, और 5 वर्ष वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? +5 करेंगे। तो यहाँ से जो क्यू है इसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई? 50। और पी की वर्तमान आयु पूछे तो पी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 30। ये तो 5 वर्ष पहले की है, और 5 वर्ष बाद में यानी वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 35 वर्ष। तो ये तो आ गई क्यू की आयु वर्तमान, और ये आ गई पी की वर्तमान आयु। तो इस प्रकार से है वो सवाल पूछे जाते हैं, इसको आप नोट कर लो। अगला सवाल है कि पी तथा क्यू की उम्रों का अनुपात दे रखा है कितना? पी और क्यू की उम्रों का अनुपात दे रखा है 5:4, ठीक है। 8 वर्षों के बाद पी तथा क्यू की उम्रों का योग जो है वो 88 हो जाता है। ये कितने वर्षों के बाद है? 8 वर्षों के बाद है, यानी 8 वर्षों के बाद कितना हो रहा है योग दोनों का? 2 मेंबर है, ध्यान रखना कि 2 मेंबर है पी और क्यू, तो इनका अनुपात जो योग है 8 वर्षों के बाद कितना हो रहा है? 88। लेकिन मैं प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं कि वर्तमान के अंदर जो है इनकी आयु का योग जो है वो कितना होने वाला है, क्योंकि जो अनुपात दिया गया है अपन को वो वर्तमान का दिया गया है कि अब जो है पी और क्यू का अनुपात कितना है? 5:4 है। तो वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 88 तो किस 8 वर्षों के बाद में, तो 2 मेंबर है, तो 2 मेंबर 8 वर्ष तो किसके हो गए? पी के हो गए, और 8 वर्ष क्यू के हो गए। तो 16 वर्ष अधिक नहीं हो गए क्या? तो यहाँ से कितना माइनस करना पड़ेगा? 16 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हम वर्तमान आयु के योग के बराबर पहुंचेंगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 72 वर्ष। तो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना आ गया? 72 वर्ष आ गया। और वर्तमान जो अपना प्रेजेंट का अनुपात दे रखा है उसमें कितना दे रखा है? 5:4। तो यहाँ से अनुपातों की अगर हम बात करें तो अनुपातों के अंदर योग कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, और अपन को दिया गया कितना है? 72 वर्ष। ये 72 वर्ष, यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 72/9 बराबर आ गया 8 वर्ष। 1 रेशियो बराबर आ गया 8 वर्ष। क्या पूछा गया है? क्योंकि वर्तमान जो ये अपना अनुपात है ये वर्तमान में है, तो क्योंकि अगर वर्तमान आयु निकालेंगे तो क्योंकि अगर वर्तमान की बात करूं तो 4 × 8 तो ये हो गया 32 वर्ष। और अगर पी की पूछ ली कि पी का वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, तो पी की वर्तमान आयु की बात करें तो 5 × 8 तो ये हो गया 8×5 40 वर्ष। तो अपना राइट आंसर हो गया 40 वर्ष और 32 वर्ष। क्योंकि पूछी गई तो क्योंकि होगी 32 वर्ष, ठीक है। तो ये
अनुपात ध्यान रखना, ये वर्तमान का दिया गया है कि पी और क्यू की उम्र का अनुपात जो है वो प्रेजेंट में कितना है, 5:4 है। 8 वर्ष के बाद में पी और क्यू की आयु का अनुपात 88 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो मेंबर है पी और क्यू, दो मेंबर है ना पी और क्यू, तो दोनों की 8-8 वर्ष बढ़ेगी। तो ये ऐसा तो है नहीं कि पी है वो 8 वर्ष अधिक हो जाएगा और क्यू है वो उतना ही रहेगा, दोनों की 8-8 वर्ष बढ़ेगी, तो यानी 16 वर्ष बढ़ गई। तो वर्तमान में अगर इनका योग की अगर बात करें तो वर्तमान में निकालने के लिए 16 वर्ष यहाँ से माइनस करेंगे तो 72 वर्ष इनकी वर्तमान आयु का योग आ जाएगा और अपना राइट आंसर है वो 32 वर्ष हो जाएगा। अगर पी की पूछे तो ये हो जाएगा 40 वर्ष, तो इसको आप नोट कर लो। अगला सवाल है कि 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात दे रखा है 5:4, वह ए वर्ष के बाद उसकी औसत आयु ए प्लस 22 वर्ष होगी, तो पी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है, आयु के प्रश्न में क्या करना है, जिस प्रकार से लैंग्वेज अपन को कह रही है उस हिसाब से करते जाना है, आंसर आ जाएगा। यहां से बोला जा रहा है 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 वर्ष पहले का जो दिया गया है, यानी पहले 4 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं तो 4 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है पी और क्यू का 5:4, ठीक है। ये तो 4 वर्ष पहले का दिया गया है। अगर पहले तो हम क्या आएंगे, वर्तमान में आएंगे, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे, यानी कि 5, इसको मैं अनुपात है तो x मान लेता हूं कि 5x प्लस 4 हो गया, और ये हो गया कितना 4x प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब क्या पहुंच गए हम, वर्तमान में पहुंच गए। बाद में क्या बोला जा रहा है, ए वर्ष के बाद उनकी औसत आयु जो है ए प्लस 22 दे रखी है। ए वर्ष के बाद, तो ए वर्ष के अगर बाद की बात करूं कि ए वर्ष के बाद क्या होगा, ए की आयु कितनी है 5x प्लस 4 प्लस ए होगा, और जो ये तो पी की है, और क्यू की अगर मैं बात करूं ये तो पी की हो गई, और क्यू की अगर मैं बात करूं तो क्यू की हो जाएगी 4x प्लस 4 प्लस ए, क्योंकि ए वर्ष बाद में तो ए इसमें प्लस होगा, ये आ गई ए वर्ष के बाद इनकी जो आयु है वो कितनी होगी। तो औसत दिया गया है, औसत का मतलब क्या हुआ, दो मेंबर है, तो 5x प्लस 4 प्लस ए प्लस 4x प्लस 4 प्लस ए अपॉन 2, यानी दो मेंबर है बटा 2 करते हैं, और औसत दिया गया है अपना कितना a प्लस 22, तो 2 को इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तीसरा गुणा करने पर 2a, और ये आ जाएगा 44 यहाँ से, तो ये हो गया 44, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम सरल कर लेंगे तो 1a हो गया, 2a हो गया, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, और अगर x की बात करें तो 4x और 5x हो गया 9x प्लस ये हो गया कितना 8 बराबर है 44। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 44 इधर माइनस में 8 आ जाएगा, -8/9, तो 36/9, तो x का मान कितना आ गया 9 चौक 36 यानी 4, x का मान आ गया अपने पास 4। अब क्या पूछा गया है, तो p की वर्तमान आयु क्या होगी, p की वर्तमान आयु क्या है अपने पास, ये है 5x प्लस 4, तो 5x का मान कितना आया है 4 प्लस 4, 5 और 20 और प्लस 4 यानी 24 जो है अपना राइट आंसर हो गया, ये 24 वर्ष है। ये क्या होगी, p की वर्तमान आयु है वो 24 होगी। यहाँ से जो p की वर्तमान आयु है, p की वर्तमान आयु कितनी होगी 24। अगर पूछ रहे क्यों की वर्तमान आयु क्या होगी, तो क्यों की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे 4x, यानी क्यों की अगर वर्तमान आयु पूछ ले, वर्तमान आयु क्या होगी, तो 4 इंटू जो x का मान आया 4 रख देंगे प्लस 4, 4 चौक 16 प्लस 4 बराबर क्या हो गया 20 हो गया। तो 20 वर्ष क्या आ गई क्यों की वर्तमान आयु आ गई, और p की कितनी है 24, जो कि पूछी क्या गई है p की आयु पूछी गई, तो p की आयु जो आ गई कितनी 24 वर्ष, ये अपना राइट आंसर हो गया। तो इसको आप नोट कर लो। अगला सवाल है कि 4 वर्ष पहले p की आयु जो है q की आयु से 5 वर्ष अधिक थी, 6 वर्ष बाद p की आयु q की आयु से 2 गुनी से 8 वर्ष कम होगी, तो p की वर्तमान आयु क्या होगी। क्या करना है ऐसे सवाल में, कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि लैंग्वेज जो है क्या कर रही है उस हिसाब से चलते जाना है। कि p की जो आय है p और q, अगर मैं मान लूं कि जो q की आय है वो x है, ठीक है, तो p की आय जो है वो q की आय से कितनी है 5 अधिक है। ध्यान रखना 4 वर्ष पहले तो 5 अधिक होगी, इसका मतलब क्या हुआ जो p की आय है वो q की आय से 5 वर्ष अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो q की आय है वो अपने x मानी है, तो जो p की आय है वो x प्लस 5 होगी। ये क्या है, ये 4 वर्ष पहले की है, 4 वर्ष
पहले। ठीक है, अगर वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे सभी में, तो इसमें 4 प्लस करेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा x प्लस 4, ये आ गया वर्तमान। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि 6 वर्ष बाद p की आयु जो है वो q की आयु से 2 गुनी से कितनी है 8 कम है। तो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करेंगे, 6 वर्ष बाद, तो इसमें क्या करेंगे 6 प्लस करेंगे तो 9 वर्ष कितने हो जाएंगे यहाँ से 15। ठीक है, और ये हो गया x प्लस 6 वर्ष आने के लिए प्लस 6 करेंगे, यहाँ पर क्या किया था वर्तमान में आने के प्लस 4, यहाँ पर प्लस 6 करेंगे तो अपना ये आ गया यहाँ से 10। अब क्या बोला जा रहा है कि 6 वर्ष बाद में p की जो आयु है, यानी p की जो आयु है वो क्योंकि आयु से 2 गुने, यानी 2 गुने से 8 वर्ष कम है, यानी कि -8 है। ये क्या होगी, ये अपने पास ये रिलेशन बनकर आ गया कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो p की आयु जो है 6 वर्ष बाद में अपनी आयु p की आयु ये हो गई, और जो q की आयु है उसके 2 गुने से 8 कम है, तो अपने पास इक्वेशन बनकर आ गई कि x प्लस 15 इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस 10 माइनस 8। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 20 प्लस, और ये हो गया -8, यहाँ से हो गया -8। तो यहाँ से x को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये 2x माइनस x, यानी कि x बच जाएगा, यानी 2x माइनस x, और 20 को इधर ही रहने दूंगा -8, और ये हो गया माइनस का 15, प्लस का 15 हो जाएगा ना, इधर ये हो जाएगा माइनस का 20, ये हो जाएगा प्लस का 8, और इधर हो जाएगा माइनस का 15, यानी कि 2x है, इधर इस x को लेके आएंगे तो ये तो हो गया माइनस का x, इधर जो है अपना 15 जो है इधर बच गया 20x, इधर जाएगा 20x, और ये प्लस का होगा यार अपना 15x, इधर है माइनस हो गया 20x, प्लस हो गया 8x, तो यहाँ पर x बराबर आ गया अपना कितना 20 में से 8, फिर माइनस का 12, और ये हो गया 15, 12 माइनस 15 हो गया 3, यानी x का मान आ गया अपने पास 3। अब क्या पूछा गया है कि p की वर्तमान आयु है वो क्या होगी, तो p की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु है x प्लस 9। तो यहाँ से अगर p की वर्तमान आयु की बात करूं कि p की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु की अगर मैं बात करूं तो ये होगी x प्लस 9, यानी कि x कितना है 3 प्लस 9, यानी ये अपना आंसर आ गया कितना 12 वर्ष। और अगर पूछ ले कि q की वर्तमान आयु क्या होगी, तो q की वर्तमान आयु जो है, q की वर्तमान आयु की बात करें तो ये अपना है x प्लस 4, तो x प्लस 4 का मान क्या होगा 3 प्लस 4, यानी कि क्या हो गया 7 वर्ष। तो p की तो आ गई वर्तमान आयु कितनी, अगर p की वर्तमान आयु की बात करें तो p की तो आ गई कितनी 12 वर्ष, और q की आ गई कितनी 7 वर्ष। ठीक है, तो ये रिलेशन आप यहाँ पर मिला भी सकते हो कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें 12 वर्ष है, 12 वर्ष ये वर्तमान आयु है, तो 4 वर्ष पहले p की आयु है q की आयु से 5, 4 वर्ष पहले की बात करें तो ये कितना होगा, ये हो गया 8, और ये हो गया 3, तो ये 5 अधिक आ रहा है नहीं आ रहा है, +5 है ना ये, तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 वर्ष पहले जो है वो p की जो आयु q से 5 अधिक है, तो 5 अधिक है, 4 वर्ष पहले की बात करें तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी 8 होगी इसकी, और इसकी होगी 3, तो 4 वर्ष पहले जो है 5 वर्ष इसकी अधिक आ रही है, तो ये अपना आंसर है वो सही है। तो इस प्रकार से करते हैं, ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था आयु का जो हमने क्लियर कर लिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।